नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। स्वागत है आपका आज के एमपी बुलेटिन में। आइए डालें एक नजर हेडलाइंस पर। भारत बंद के चलते अन्नदाताओं ने दिए ज्ञापन। मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए के बिजली उत्पादन के लगने वाले पावर प्लांट में 1.25 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। रतलाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। नगर निगम द्वारा एंटी भूमाफिया अंतर्गत कार्रवाई। भोपाल में बड़ा हादसा, काम के दौरान मेट्रो पिलर से भारी सामान गिरा, कर्मचारी की मौत। खबरें विस्तार से। भारत बंद का हुआ आगाज। पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों की मांगें पूरी नहीं होते आज राष्ट्रीय किसान संघ के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान हुआ। धरती पुत्रों की फसल मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही अन्नदाताओं पर लगाए गए नियमों को हटाया जाए व समर्थन मूल्यों के आधार पर फसल खरीदी जाए। इन सभी अनेकों मुद्दों को लेकर धार के किसानों ने एसडीएम सहित सभी जगहों पर ज्ञापन सौंपकर भारत बंद का समर्थन किया। आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें हम सभी किसान लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी को भारत बंद के आह्वान के लिए उनको समझाइश दे रहे हैं कि हमारे किसानों की फसल बहुत ही कम दामों पर खरीदी जा रही है। जैसा कि अभी अतिवृष्टि हुई है, हमारे कपास में गुठलियाँ बनना शुरू हो गई है। बीमा कंपनियां हर प्रकार की बीमा प्रीमियम लेती है, परंतु हम किसानों को कभी बीमा सही नहीं देती। कपास के दाम 3,000 के आसपास बिक रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य 5825 रुपये है। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपये है। हमारी मक्का 1000-1200 में बिक रही है। प्रति किसान माने तो 50 से 60 हज़ार रुपये हर किसान को नुकसान पहुंच रही है केवल मक्का में। कपास की बात करें तो किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो किसान भाई अपने घरों से निकलें और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने में हम सबका सहयोग प्रदान करें। तो वहीं आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विकास निगम ने मुंबई के क्लिंटन कंपनी को मध्य प्रदेश में 10 से अधिक कई शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सोलर प्लांट लगाने का टेंडर के रूप में काम सौंपा था, जिसके बाद क्लिंटन कंपनी ने बुरहानपुर की सुनंदा को पीटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम सौंपा था। इसी बीच प्रदेश सरकार ने मुंबई की क्लिंटन कंपनी का टेंडर कैंसिल कर दिया। सुनंदा कंपनी ने करोड़ों रुपयों का सामान रतलाम के मेडिकल कॉलेज के सप्लाई पर कार्य को शुरू भी करा दिया था। जैसे ही सुनंदा कंपनी को पता चला कि मुंबई कंपनी का टेंडर प्रदेश सरकार ने कैंसिल कर दिया है, बुरहानपुर कंपनी ने लागत मूल्य मुंबई से कई बार मांगी पर देने से इनकार कर दिया। क्लिंटेक कंपनी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी। क्लिंटेक कंपनी ने काम के तौर पर सुनंदा पावर प्लांट जो है एनर्जी पावर प्लांट बुरहानपुर, उसको यहाँ पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसी तौर पर अनुबंध के तौर पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाला सुनंदा कंपनी यहाँ पर पावर प्लांट लगा रही थी मेडिकल कॉलेज में। देखो, मैंने कुछ दस्तावेज देखे हैं, उसमें करीबन 10-11 कॉलेज थे और देखना पड़ेगा मुझे दस्तावेज। उनमें ऊर्जा विकास निगम द्वारा बहुत सारी कॉलेजों में ये सब सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए टेंडर मिले थे, जिसमें क्लिंटेक कंपनी काम कर रही थी। उसमें अपने रतलाम भी शामिल था। अब क्या है, उसी सूचना पर जांच के दौरान तथ्य पाया गया कि आनंद गालापुरे ने फर्जी लेटर तैयार किया है क्लिंटेक कंपनी के नाम से और भ्रमित जानकारी देकर मेडिकल कॉलेज से सामान उठा के अपने हेड ऑफिस बुरहानपुर में शिफ्ट कर लिया है। यह है सुनंदा जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट है बुरहानपुर, उसका असिस्टेंट मैनेजर है आनंद गालापुरे के विरुद्ध अभी कायम किया है और यदि तथ्य आएंगे तो इसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। सामान यहाँ पर करीबन 1.25 करोड़ का रखा हुआ था और उसी सामान को ये उस फर्जी लेटर के माध्यम से अपने हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर लिया है। वहीं अगली खबर रतलाम से। रतलाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शिवराज सरकार से इस बात को लेकर भी नाराज है। हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर जिला प्रशासन अन्य विभागों के कार्य दबाव पूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं, जो कि आदेश का उल्लंघन है। वहीं आक्रोशित आंगनबाड़ी महिला व कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल
हाल में किए गए कार्यों व वैक्सीनेशन के 100% टीकाकरण पर पीठ थपथपाने वाली सरकार को बता दिया है कि हमारे कारण वैक्सीनेशन का महाअभियान पूर्ण हुआ है। कोरोना काल के समय से लेकर वैक्सीनेशन के कार्यकाल तक लोगों को घरों से निकालकर टीकाकरण सेंटर लाने की जिम्मेदारी सरकार ने हमें दी थी, जिसका पालन ईमानदारी से निभाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि उनकी वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, अन्यथा लंबी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जबकि हम कोर्ट से ऑर्डर ले चुके हैं कि हम अन्य विभागों से हमको काम ना लगाया जाए, उसके बावजूद हम लोगों को अन्य विभागों में काम लगाए जाते हैं और प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा और प्रेशराइज करके काम हमसे करवाया जाता है। तो हम टीकाकरण अगर 100% कह रहे हैं गवर्नमेंट कि अगर टीकाकरण रतलाम में हो रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि वो जो प्रशासन पीठ थपथपा रहा है वो सिर्फ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वजह से ही थपथपा रहा है। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं होती तो वो 100% टीकाकरण नहीं कर पाते, क्योंकि वो घर घर जाके एक व्यक्ति को घर घर जाके निकाल के लेके आई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक को मोटिवेट किया है उन्होंने और एक लोगों को समझा के उन्होंने टीकाकरण करवाया। वही अगली खबर, नगर निगम द्वारा एंटी भू माफिया अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आज पिपलियाराव स्थित श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर जी की जमीन सर्वे नंबर 393 रकबा 1.2630 हेक्टेयर की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेच दिए गए, जिस पर हो चुके लगभग 7 निर्माणों को लेकर नगर निगम द्वारा जमीन खाली कराई गई है। मंदिर की जमीन की कुल कीमत 5 करोड़ रुपए है। निर्माणाधीन मकान को तोड़ने के साथ बचे हुए मकानों को नोटिस देकर 15 दिवस में जमीन खाली करने एवं संबंधित कॉलोनी नाइजर से अपनी राशि वसूल करने, अन्यथा की दशा में रजिस्ट्री क्रेता कॉलोनी नाइजर के खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।